जय मसीह की। आज इस वीडियो में हम बाइबल की पुस्तक से एलिशा और विधवा स्त्री की कहानी के बारे में जानेंगे, जो हमें दूसरा राजा अध्याय 4 के वचन 7 में देखने को मिलता है। बाइबल यह दर्शाती है कि यह उस समय की बात है जब इज़राइल में एलिशा एक भविष्यवक्ता के रूप में हुआ करता था और वक्ता भी था। तब वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक की पत्नी एक विधवा स्त्री अपने बेटों के साथ वहाँ रहा करती थी। तब वह विधवा स्त्री एलिशा की दुहाई देती हुई एलिशा के पास आई और उससे कहने लगी कि तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, परंतु जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बना ले। अर्थात यह कि मेरे प्रियो, उस स्त्री का पति मर चुका था और उस पर कुछ कर्जा था। अब वह कर्जदार उसकी पत्नी के पास अपना कर्जा मांगने आया और उसके पुत्रों को अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगा, परंतु उस स्त्री के पास चुकाने को रुपया नहीं थे। तो उस कर्जदार ने उसके बेटों को अपना दास बनाने की चाह रखी। इस पर वह विधवा स्त्री दुखी हो गई और एलिशा से कहने लगी कि अब तू ही बता कि मैं क्या करूं। मेरे प्रियो, ध्यान दे, यह सही किया उस स्त्री ने। अपनी समस्या के समय वह किसी अन्य पुरुष के पास सहायता के लिए नहीं गई। वह यहोवा के सच्चे भक्त एलिशा के पास ही गई, जहां उसे सही समाधान मिल सकता था, ठोकर नहीं, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा सबको नहीं मिलता था। केवल परमेश्वर के द्वारा चुने हुए भविष्यवक्ताओं से ही परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा बातें किया करते थे। और एलिशा, जो कि यहोवा का सच्चा भक्त था, वह ही परमेश्वर से सुनकर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया करता था। और यही सही किया उस स्त्री ने, जो वह यहोवा के सच्चे भक्त के पास अपनी समस्या को लेकर गई, ताकि वह परमेश्वर से सुनकर उसकी सहायता करे। हमें भी अपनी हर समस्या में, अपनी हर कठिन परिस्थितियों में किसी अन्य जातियों के पास नहीं भागना चाहिए। सर्वप्रथम अपने कलीसिया के पाशवानों या लीडरों से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वे परमेश्वर के अगुवाई में तथा उसके भय में चलने वाले लोग होते हैं और वह परमेश्वर से प्रार्थना कर हर समस्या का समाधान प्राप्त भी करते हैं। आगे हम देखते हैं कि उनकी समस्याओं को सुनकर एलिशा ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। यह ध्यान देने वाली बात है इस अध्याय का, जो परमेश्वर हमें आज सिखाते हैं। एलिशा ने उस स्त्री से एक सवाल किया कि मैं तेरे लिए क्या करूं, पहले तू मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। अर्थात यह कि एलिशा ने उसे रुपए से कोई सहायता नहीं की, उसके पास क्या है या पूछा। उस स्त्री ने कहा कि तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। इस पर फिर एलिशा ने कहा कि तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब यह सुनकर वह स्त्री वहाँ से चली गई और घर में जाकर द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेलने लगी। जब सब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा कि मेरे पास और भी ले आओ। तब इस प्रकार उसके बेटे बर्तन लाते गए और तब जब बर्तन समाप्त हो गए तब खुद ब खुद तेल भी रुक गया। तब फिर उस स्त्री ने जाकर परमेश्वर के भक्त एलिशा को यह सब बता दिया और एलिशा ने उससे कहा कि अब जाकर तेल को बेचकर अपना कर्जा चुका दे और जो रह जाए तो उससे तू अपने पुत्र सहित अपना निर्वाह कर लेना। मेरे प्रियो, हम क्या अद्भुत आश्चर्य कर्म यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बर्तन समाप्त हो गए परंतु तेल नहीं। और जिस परेशानी या समस्या को लेकर वह स्त्री एलिशा के पास आई थी, उसका भी सुंदर समाधान उसे वहाँ मिला। अब इस कहानी से हम कुछ विशेष बातों को सीखेंगे व समझेंगे। हमें हमारी हर समस्या में अपने कलीसिया के पाशवानों से या विश्वासी भाई बहनों से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि एक विश्वासी जन ही
दूसरी विश्वासी जन को सही दिशा दिखा सकता है बिना उसका ठट्टा बनाए, क्योंकि वह जीवित खुदा के भय को अपने हृदय में लिए फिरता है, जैसा उस स्त्री ने भी अपनी समस्या में केवल एलिशा के पास गई और किसी के पास भी नहीं गई। और यह भी याद रखें कि जब आप किसी समस्या या संकट में हो तो घबराए नहीं, चिंता ना करें, वरन उन परिस्थितियों से बाहर आने का मार्ग खोजें, जैसे उस विधवा स्त्री ने भी किया। वह कर्जदार से डरकर बैठी नहीं, वरन तुरंत एलिशा के पास गई, एक सही मनुष्य के पास अपना समाधान पूछने। और दूसरी विशेषता सीखने की यह है कि वह स्त्री जब एलिशा के पास गई तब एलिशा ने उससे कहा कि मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उस स्त्री ने उससे कहा, एक हांडी तेल को छोड़कर मेरे पास और कुछ नहीं है। तब एलिशा ने उसी तेल को बर्तनों में भरने की आज्ञा दी। यहाँ हम देखते हैं कि बर्तन तो समाप्त हो गए, परंतु तेल समाप्त नहीं हुआ, और जो वह इस स्त्री के घर में ही मिला, उसे किसी से भी मांगना नहीं पड़ा। बिल्कुल इसी प्रकार मेरे भाइयों और बहनों, हमें भी समझना चाहिए कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही छिपा है। वह समाधान है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे हर दुख को लेकर, हर समस्या को लेकर, हमारी हर एक बीमारी को लेकर क्रूस पर आज से 2000 वर्ष पूर्व ही बलिदान हो गए। उसकी पवित्र आत्मा ही है हमारा वह अभिषेक तेल जो हमारे हृदय में वास करती है। यदि हम विश्वास की दृष्टि से उसे ढूंढें, वह प्रार्थना करें, तो वह पवित्र आत्मा रूपी तेल हमारे ही पास मिलेगा, जो हर समस्या का समाधान है, जिसके द्वारा हम हर परिस्थिति में विजय हो सकते हैं। हमें चिंता करने या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम हमें चाहिए कि हम हर एक बुरे परिस्थितियों में अपने भीतरी कोठरी में जाए, दरवाजे को बंद करें और अपने जीवित परमेश्वर, अपने एकमात्र खुदा से विश्वास से प्रार्थना करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु अपनी पवित्र आत्मा रूपी तेल को हम पर ऐसा उंडेलता है कि वह फिर कभी समाप्त नहीं होता, और हम उसके द्वारा हर समस्या से बाहर भी आ पाते हैं। अर्थात बर्तन समाप्त हो जाते हैं, परंतु तेल नहीं। मेरे प्रियो, यही उत्तम भाग है इस अध्याय का, जो प्रभु आज हमें सिखाते हैं कि हमारे पास ही है हर समस्या का समाधान। प्रार्थना, विश्वास और पवित्र आत्मा का अभिषेक तेल विश्वास करने वालों के जीवन में कभी समाप्त नहीं होता है। जब परमेश्वर हमसे कुछ करने को कहता है, जैसे प्रार्थना या चर्च में जाकर अपनी समस्याओं बताना, तो हमें बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। जब हम इस प्रकार आज्ञाकारिता में चलकर विश्वास करते हैं, तो फिर हम परमेश्वर की महिमा को भी देख पाते हैं और अभिषेक को भी प्राप्त कर पाते हैं, जो हमारे ही भीतर होता है, परंतु हमें उसका उपयोग करना नहीं आता। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास कर, उसकी आज्ञा को मानकर जीवन रूपी तेल का सही उपयोग करते हैं, तो वह तेल उमड़ता ही जाता है और कभी भी समाप्त नहीं होता। शायद हम थक जाएं, परंतु परमेश्वर का अभिषेक तेल हमें देते देते वह कभी नहीं थकता, और फिर वही अभिषेक पवित्र आत्मा की भरपूरी का तेल हमें हमारी जीवन रूपी हर संकट से, हर समस्या से छुड़ाने के लिए योग्य होता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी समस्या के समय अपने घर में दरवाज़ों को बंद करके सदा प्रार्थना में विश्वास के साथ उसे पुकारें। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बतलाती है कि परमेश्वर ही है जो हमें संकट के समय सरलता से मिलने वाला परमेश्वर है। इसलिए अपनी समस्या के समय इधर उधर ना जाए, बल्कि यीशु मसीह जो सच्चा और जिंदा खुदा है उसे पुकारें। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।